प्रश्न ये आता है मन में कि जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार तकरीबन हर मनुष्य को, और हो सकता है जानवरों में भी होता है, आते हैं। किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है। तो हमारे कर्मों को ये विकार, जिसमें जो भी विकार हैं, जैसे ही वो प्यार करना, किसी से अपनापन करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप जितना हो सकता है उतना करें। तो क्या ये विकारों की वजह से हमारे कर्म और ज़्यादा बिगड़ते हैं? और दूसरा इसी का बी पार्ट है, अगर हम उसी टाइम सुधर जाते हैं और हम वो बंद कर देते हैं जो विकार हमारे में था, तो जो विकार मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसी जन्म में, उसका क्या होगा? ये छोटा ऐसे है कि जब तक संसार चलेगा ये विकार भी चलेगा। कभी विकार पर नियंत्रण होगा, कभी विकार हमारे को नियंत्रित करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। काम, क्रोध, मद, माया, लोभ, ये हमें प्रभावित करते हैं। और ये प्रभावित करते हैं तभी हमारे जीवन व्यवहार में, हमारी वृत्तियों में, हमारे संस्कारों में उसका प्रभाव रहता है। और जब जब ये नियंत्रित होते हैं तब तक हम ठीक हो जाते हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो विकार तो हमें प्रभावित करेंगे। अगर अच्छा जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, आनंदमय जीवन जीना है, तो हमें विकारों को नियंत्रित करना पड़ेगा। कंट्रोल करना ये पड़ेगा। तो कह नहीं सकते कभी विकार पूरे खत्म हो जाए तब तो भगवान ही बन जाए। किंतु वह स्थिति जब तक नहीं बनती है तब तक हम विकारों को नियंत्रित करें, कंट्रोल में रखें, जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय रह सके। महाराज, इसमें एक अपरिग्रह है हमारा। जितना मैं जानता हूं अपरिग्रह का मतलब कि जितनी दौलत, जितना धन की आपको आवश्यकता है, उतना ही आप रखें अपने पास, और उसके अलावा आप जिसको जरूरत है उस तक पहुंचे, बांटे, सेवा करें, जो भी करें। तो क्या यह मेरा सोचना सही है? बात यह है, हम साधु संत हैं, ये अकिंचन होते हैं। जब से संन्यास लिया, संयम स्वीकार किया, साधुत्व स्वीकार किया, तब से हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी धन धान्य था, सब कुछ छोड़ कर के आए हैं। तो वास्तव में रास्ता तो वही है जो साधुत्व का मार्ग है। किंतु सारे लोग तो साधुत्व के मार्ग पर आ नहीं सकते, तो घर गृहस्थी में भी रहते हैं। घर गृहस्थी में रहेंगे तो उनको कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि परिवार चलाना है, संसार चलाना है, समाज में जीना है, तो उनको ये सब कुछ करना होगा। अब करते हैं कि कितना कमाना चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब अच्छा रहे कि जितना हम अपरिग्रह की साधना करें, किंतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम धन की आसक्ति से बचें। ये तो धन के प्रति हमारा इतना अटैचमेंट हो जाए कि धन के सिवाय हमें कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छे काम करना, भले काम करना, ये हमें दिखता ही नहीं है। तो वस्तुतः अध्यात्म वही है कि जो हमारे भीतर में आसक्ति कम हो। अब जो धन आपको प्राप्त है उसको आप सामाजिक कार्यों में मैनेज करते हैं, ये आपका सामाजिक उत्तरदायित्व है। अध्यात्म तो यह कहता है कि धन से मुक्त बनो, और सामाजिक व्यवहार करता है इसका जितना हम सामाजिक उपयोग कर सकोगे उतना तुम्हारे सामाजिक दायित्व पूरा होगा।